हेलो बच्चों। पिछले 5 वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर के 28 क्वेश्चंस के आंसर जाने। इस वीडियो में हम 29 क्वेश्चन नंबर के आंसर्स को फाइंड करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 29 में दो पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई इज रिस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी साइज लार्ज होती है, बड़ी होती है, तो उसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि अगर हम सिर्फ डिफ्यूज़न की बात करें, जैसे अमीबा है तो अमीबा को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन सीधा सीधा डिफ्यूज़ हो जाती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी साइज लार्ज होती है, वहाँ पर हर एक टिश्यूज़ की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को सिर्फ डिफ्यूज़न पूरा नहीं कर सकती। तो इस वजह से जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर जो पिगमेंट होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जो कि एक तरह का रेड प्रोटीन है। उसी से हीमोग्लोबिन बना होता है। और हीमोग्लोबिन जो है, इसकी जो एफिनिटी होती है, यानी जुड़ने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब लंग्स में जो एल्वियोली होती हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोली के चारों तरफ जो है एल्वियोली में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जब हार्ट के राइट जो है वेंट्रिकल से ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, तो वहाँ पर एल्वियोली में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में आ जाता है और वहाँ पर हीमोग्लोबिन से अटैच होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के साथ बॉडी सेल्स तक जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो इसी वजह से जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। यहाँ पर 29 का जो सेकंड है क्वेश्चन, वो समझ लीजिए आप। उसमें 4 पार्ट हैं, उसमें रीजन बताना है। ये कह रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में कार्टिलेज के रिंग्स क्यों होते हैं? कार्टिलेज एक टिश्यूज होता है बेसिकली, तो वो रिंग्स क्यों पाए जाते हैं? तो उसका आंसर बच्चों सीधा सीधा ये है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो थ्रोट में इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि एयर पैसेज जो है कोलैप्स ना हो, यानी एयर पाइप जो है, कहने का मतलब है बंद ना हो पाए, एक तरीके से उसमें प्रॉब्लम ना हो, कोलैप्स ना हो। तो ये इसका आंसर था। बी में हम देखते हैं जरा। बी का जो क्वेश्चन है इसका, उसमें पूछा जा रहा है, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों होती है? क्योंकि इसका बच्चों आंसर सीधा सीधा ये है कि ताकि मतलब टाइम मिल सके, सफिशिएंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए। यानी कि जब ऑक्सीजन जो है वो अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, तो इसके लिए एक टाइम प्रॉपर उसको मिल जाए। इसीलिए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर होता है। सी वाला जो इसमें क्वेश्चन है, द डायफ्राम फ्लैटेंस एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, कि डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, यानी कि कैसे, कहने का मतलब है कि डायफ्राम जो है वो नीचे आ जाता है और रिब्स मूव अप होती हैं। तो जब इनहेलेशन होता है या ब्रीद इन करते हैं या सांस लेते हैं, तो उस समय हमारी चेस्ट कैविटी जो है, यानी कि रिब्स जो हैं, समझ लीजिए जरा, रिब्स मूव अप एंड डायफ्राम जो है वो मूव्स डाउन होता है और चेस्ट कैविटी इंक्रीज। चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और इस वजह से अंदर स्पेस बढ़ जाता है। तो स्पेस होने की वजह से बाहर की एयर का प्रेशर बढ़ जाता है और फाइनली एयर इज सक्ड इन द expanded alveoli in the lungs। तो सीधे सीधे रिब्स मूव अप होता है, डायफ्राम मूव्स डाउन होता है,
बेसिकली ये डायफ्राम होता है, ये आपकी इस तरीके से, ये जो है वो आपकी रिब्स होती हैं, ये आपका डायफ्राम कहलाता है। तो जब रिब्स मूव अप होती है, डायफ्राम मूव डाउन होता है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और उस वजह से बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो एयर जो है लंग्स के अंदर आ जाती है और वहाँ पर जो एल्वियोली होती हैं वो एक्सपेंडेड होती हैं और उसमें आके जो है एयर फिल हो जाती है, एयर भर जाती है आकर। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों, डी वाला पार्ट, वो है वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, यानी जो एल्वियोली हैं उसके चारों तरफ ब्लड वेजल्स होती हैं। तो ब्लड वेजल इसलिए होती हैं बेसिकली हार्ट के जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है, तो अंदर जो है एल्वियोली में ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ पर जो है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है एल्वियोली के अंदर और एल्वियोली से ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर। इसी वजह से मतलब ब्लड वेजल्स होती हैं बेसिकली। तो ये इसके आंसर थे 29 के।